प्रिय छात्रों, प्रयाग सिविल एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा आप लोगों ने मेरा 15वां वीडियो देखा, ये मेरा 16वां वीडियो है और इस वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, देखने के साथ साथ जो नोट्स भी बनाते चलिए। और इसके अलावा जो है वीडियो देखने के बाद साथ साथ जो है आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और देखिए, आइए हम लोग देखते हैं वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे हम लोग देखते हैं। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण, देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन 1956 में बना था। यह उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र ये लखनऊ में पहला बना था, दूसरा अभी इटावा में निर्माणाधीन है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में तो था ही, अभी दूसरा जो इटावा में निर्माणाधीन है। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह, वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर के मध्य प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान, प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान 3 हैं। लखनऊ, कानपुर में, गोरखपुर में अभी निर्माणाधीन है। तो वो प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान हैं, 3 हैं। एक लखनऊ में, दूसरा कानपुर में, तीसरा गोरखपुर में निर्माणाधीन है। और जो लखनऊ वाला है उसका नाम है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। ये लखनऊ में है, 1921 में बना था। और कानपुर वाला एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान, एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर में 1974 में बनाया गया। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले कौन बना था? तो लखनऊ वाला बना था, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। दूसरा एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान, एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर का 1974 में बना। तीसरा अभी जो नया है, जो गोरखपुर में निर्माणाधीन है। आगे देखते हैं, इन प्राणी उद्यानों में तितली पार्क बनाए गए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से किन प्राणी उद्यानों में तितली पार्क बनाए गए हैं? तो तितली पार्क की स्थापना लखनऊ और कानपुर के प्राणी उद्यानों में की गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आ सकता है कि किन प्राणी उद्यानों में तितली पार्क की स्थापना की गई है। तो आइए आगे देखते हैं। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क, भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क, ये नाइट सफारी पार्क जो ग्रेटर नोएडा में है। आगे इसकी चर्चा हम फिर करेंगे, ये किसकी तर्ज पे बनाया गया है। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी के नाम जाना जाता है, ग्रेटर नोएडा में है। लायन सफारी पार्क, देखिए दोनों में अंतर है। लायन सफारी पार्क राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। लायन सफारी पार्क राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। अगला है एलिफेंट सफारी पार्क, लेकिन लायन पार्क इटावा में है। एलिफेंट सफारी पार्क ये भी जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। तो एलिफेंट सफारी पार्क और लायन सफारी पार्क दोनों जो है इटावा में है, चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, हिरन सफारी पार्क में हैं, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में हैं, ये पाए जाते हैं। अगला है, ये जो चंबल अभ्यारण्य है इसका विस्तार 3 राज्यों में है, यूपी, एमपी, राजस्थान। चंबल अभ्यारण्य का विस्तार 3 राज्यों में है, यूपी, एमपी और राजस्थान में है। और इसे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहा जाता है। आगे देखते हैं, देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य, देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य ये चंबल नदी क्षेत्र में है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ से है, कहाँ पर है? चंबल नदी क्षेत्र में है। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र, देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र ये चंबल नदी क्षेत्र में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ है? चंबल नदी पे है। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर, भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर ये मथुरा में है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ सकता है। तो कहाँ पे है? ये मथुरा में है। मयूर संरक्षण केंद्र,
मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? वृंदावन में है। सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियाँ मिलती हैं, सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियाँ मिलती हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ सकता है कि सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियाँ किस अभ्यारण्य में मिलती हैं? तो किस में मिलती हैं? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एक है, केवल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, जो खीरी जिले में है, 1977 में स्थापित हुआ था। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है, जो लखीमपुर खीरी जिले में है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व। देखिए 3 टाइगर रिजर्व हैं। प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व ये दुधवा 1987 में घोषित हुआ। प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व, प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ बिजनौर, अमनगढ़ बिजनौर में है। 2012 में कार्बेट नेशनल पार्क का बफर क्षेत्र वहाँ तक शामिल कर लिया गया। तो प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ बिजनौर में है। प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत जून 2014 में बनाया गया। और आगे हम लोग देखते हैं लेखन डुआलिशी और डिस्पिड हेयर बारहसिंघा को दुर्लभ प्रजाति घोषित किया गया है, और ये जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, लेखन डुआलिशी डिस्पिड हेयर बारहसिंघा को दुर्लभ प्रजाति घोषित किया गया है, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ये दोनों मिलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं गभाना क्षेत्र अलीगढ़ और मेजा कुरांव क्षेत्र इलाहाबाद में काले हिरण मिलते हैं। प्रदेश में काले हिरण 2 जगहों पे मिलते हैं, एक अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र में और इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के कुरांव और मेजा क्षेत्र में काले हिरण मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि काले हिरण प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वाराणसी में गंगा 7 किलोमीटर क्षेत्र तक 1989 में कछुआ अभ्यारण्य बनाया गया। वाराणसी में कछुआ अभ्यारण्य जो है गंगा नदी में बनाया गया है 7 किलोमीटर क्षेत्र तक। अगला है कुकरेल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र 2016 में जैव विविधता विरासत स्थल इसको घोषित किया गया 2016 में। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ पे है, किसे घोषित किया गया? तो ये है कुकरेल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र जो 2016 में घोषित हुआ है। पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व, पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व ये दुधवा टाइगर रिजर्व है। इतना जान लीजिए कि 3 टाइगर रिजर्व है, तीन टाइगर रिजर्व है, जिसमें से पहला दुधवा टाइगर रिजर्व में यहाँ पे पर्यटन की सुविधा प्राप्त है लोगों को। राज्य वन्य जीव विहार, राज्य वन्य जीव विहार देखते हैं। राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये प्रदेश का पहला है। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है बनेगा, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जिसका क्षेत्रफल है 78 किलोमीटर स्क्वायर। और आगे हम लोग देखते हैं प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो 3 जिलों में है और ख़ासतौर से मेरठ विस्तार ज़्यादा है। ये पीछे 2004 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। इसका क्षेत्रफल है 2073 किलोमीटर स्क्वायर। अगला है प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जिसका क्षेत्रफल है 5.4 किलोमीटर स्क्वायर। तो बड़ा छोटा पहला, इतना ध्यान रखिएगा। वन्य जीव विहार, वन्य पक्षी विहार, यहाँ में सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और पहला, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 78 किलोमीटर स्क्वायर में है, ये चंदौली में है। प्रदेश का बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, जिसका क्षेत्रफल 2073 किलोमीटर स्क्वायर है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार,
जो 5.4 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। किशनपुर वन्य जीव विहार 227 किलोमीटर स्क्वायर में है, लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार 400 किलोमीटर स्क्वायर में है, ये बहराइच में है। रानीपुर वन्य जीव विहार 230 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, चित्रकूट में है, 77 बनाया गया था। चंबल वन्य जीव विहार 630 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में है, आगरा, इटावा, औरैया में बना था 1979 में। कैमूर वन्य जीव विहार 501 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में इसका विस्तार है, 1982 में बनाया गया था। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार 428 किलोमीटर स्क्वायर में है, महाराजगंज में है, 1987 में बनाया गया था। सुहेलवा वन्य जीव विहार, सुहेलवा वन्य जीव विहार 452 किलोमीटर स्क्वायर में है, श्रावस्ती बलरामपुर में इसका विस्तार है, 1988 में बनाया गया था। पीलीभीत वन्य जीव विहार 603 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में है, पीलीभीत में है, ये 2014 में बनाया गया था। अब आता है राज्य वन पक्षी विहार। अभी तो थे राज्य वन्य जीव विहार, ये हैं राज्य वन पक्षी विहार। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आता है, बाकी से भी कभी आ सकता है अगर कोई उसकी विशेषता है। तो आइए देखते हैं राज्य का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जिसका पहले नाम था नवाबगंज पक्षी विहार। ये उन्नाव में है, 1984 में बना था, इसका क्षेत्रफल है 2.25 किलोमीटर स्क्वायर। तो आइए फिर एक बार देखते हैं राज्य का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, इसका पहला नाम था नवाबगंज पक्षी विहार, जो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल है 2.25 किलोमीटर स्क्वायर। ये पीसीएस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। ये 2003 पीसीएस में आया है, 2004 में आया है, 2005 में आया है। इसकी विशेषता यही है कि प्रथम पक्षी विहार है। अगला हम लोग देखते हैं राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार, ये भी पीसीएस एग्जाम में आ चुका है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी पक्षी विहार, लाख बहोशी पक्षी विहार, ये कन्नौज में है, 88 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, 88 बना था, 80.23 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ये पीसीएस एग्जाम 2003 में आ चुका है कि प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में है, ये बड़ा है। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में है। क्वेश्चन आया था कि पटना पक्षी विहार कहाँ है, तो पटना अक्सर लोग जानते हैं कि ये बिहार की राजधानी है, लोग टिक लगा देते हैं, तो पटना ये एटा में है। तो आगे हम लोग देखते हैं सैंडी पक्षी विहार 3 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, हरदोई में है, 1990 में बनाया गया था। बखीरा पक्षी विहार 28.94 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में है, संत कबीर नगर में है। ये निजी सचिव परीक्षा 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। एक बार फिर देख लीजिए, बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार 28.94 किलोमीटर स्क्वायर, संत कबीर नगर में 1990 में बनाया गया था। ये निजी सचिव परीक्षा 2013 में आ चुका है। ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार क्षेत्रफल 4 किलोमीटर स्क्वायर, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में है, 1990 में बनाया गया था। पीसीएस 2003 में क्वेश्चन आ चुका है, ओखला पक्षी विहार कहाँ है। समन पक्षी विहार 5.26 किलोमीटर स्क्वायर, मैनपुरी में है, ये 1990 में बनाया गया था। आगे देखते हैं विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार 2.62 किलोमीटर स्क्वायर, महोबा हमीरपुर में है, 1990 में बनाया गया था। अगला है सुराहा ताल पक्षी विहार, सुराहा ताल पक्षी विहार, ये 34.13 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में है, बलिया में है। ये जयप्रकाश नारायण के नाम से भी नाम रखा गया है इसका। सुराहा ताल पक्षी विहार का नाम है जयप्रकाश नारायण, 34.13 किलोमीटर स्क्वायर, बलिया में है, ये 1999 में बना था। स्वास्थ्य शिक्षा 2005 में क्वेश्चन आ चुका है कि ये कहाँ पे है, सुराहा ताल पक्षी विहार बलिया में है। सूर सरोवर पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार 4.10 किलोमीटर स्क्वायर, आगरा में है, 1991 में बना था। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार
4.27 किलोमीटर स्क्वायर बेती कुंडा प्रतापगढ़ में है। आइए आगे देखते हैं, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र। लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कुकरेल वन लखनऊ में है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है, कुकरेल वन लखनऊ में है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कुकरेल लखनऊ में है। और एक और जगह है कतरनिया घाट बहराइच में। एक बार फिर देखिए, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कुकरेल लखनऊ में है, कतरनिया घाट बहराइच में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र प्रदेश में कहाँ है। एटा पक्षी विहार को राज्य सरकार ने रिजर्व घोषित किया है। एटा पक्षी विहार को राज्य सरकार ने इसे रिजर्व घोषित किया है। सर्वाधिक काले हिरण, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये दुर्लभ प्रजातियों में से है काले हिरण। तो सर्वाधिक काले हिरण अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र में मिलते हैं। ये गैर वन क्षेत्र है, गैर वन क्षेत्र है, यहाँ मिलते हैं। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम आगे चर्चा किए हैं। चीन व सिंगापुर के नाइट सफारी मॉडल पर प्रदेश में चीन व सिंगापुर के नाइट सफारी मॉडल पर 120 हेक्टेयर में ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला अभ्यारण्य बनाया गया है। और अगला है इंग्लैंड के लॉन्गलीड सफारी पार्क। इंग्लैंड के लॉन्गलीड सफारी पार्क से प्रेरित होकर इटावा में बब्बर शेर का प्रजनन केंद्र, इटावा में बब्बर शेर का प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी विकसित किया गया है। पीछे 2013 में क्वेश्चन आ चुका है कि लायन सफारी कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये इटावा में है लायन सफारी। और एक नाइट सफारी है, इतना ध्यान रहे कि जो ग्रेटर नोएडा में है नाइट सफारी है और जो इटावा में है वो लायन सफारी है। तो ध्यान रहे, दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। आइए हम लोग आगे देखते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था। वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। आइए फिर देखते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन UPPCS या PIS में आ चुका है कि कौन होता है इसका अध्यक्ष। वन तथा वन्य प्राणी विषय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। एक बार फिर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। जैसे 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची केंद्र की, राज्य सूची, और तीसरी सूची जो होती है समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार को भी। लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बनाते हैं, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। यही समवर्ती सूची है, तो इसको समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी दोनों इस विषय पे कानून बना सकते हैं। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर में निर्माणाधीन है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी सीमा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है, दक्षिणी सीमा पर कौन सी नदी है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी सीमा पर मोहन नदी तथा दक्षिणी सीमा पर सुहेली नदी। सुहेली नदी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तरी सीमा पर मोहन नदी, दक्षिणी सीमा पर सुहेली नदी निर्धारित करती है सीमा इसकी। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। स्थानीय भाषा में इसको सुइस या सुसु कहते हैं के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा रहा 16वां वीडियो और वन जीव संरक्षण। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, देखने के बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे नए बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा। धन्यवाद।